चलाया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। एक एसपीओ डिसंगेज एसपीओ के जो मसीहा हैं उनका वीडियो आप भी बना रहे थे, कौन थे वो और कहाँ वो एयरपोर्ट पे, मतलब कहीं बस का ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे? मैं गरीबों के मसीहा हैं तो वो तो ट्रेन में ही घूमेंगे या बस में घूमेंगे? मैं एक्चुअली वीडियो उनका नहीं बना रहा था। एक्चुअली मेरी वाइफ बस से उतर रही थी, जो वहाँ पे वो जो कैब दी होती है ना एयरक्राफ्ट तक, तो मैंने वो बनाया। तो वो पहले से वहाँ पे, तो चाहे वो लगता है कि पहले एक बस आई थी, वो पहले वहाँ पे थे और वो अपनी वीडियो बना रहे थे वहाँ पे एयरक्राफ्ट के सामने खड़े होकर। तो मैं अपनी वाइफ का वीडियो बना रहा था, तो मैंने अचानक से नज़र पड़ी, तो फिर मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दिया। मैंने इसलिए फोकस किया, मैंने कहा देखिए ये फ़्लाइट में है, और वो मुझे ही बोल रहे थे बाद में कि मेरी एक फ़ोटो खींच दो। और मैंने फिर उनको व्हाट्सएप भी किया। मैंने कहा किसी ने बोल दिया फ़ोटो खींच लो तो कोई को दिक्कत। पता चले कि वो फ्लाइटों में घूमते हैं? तो बिल्कुल मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ। आप मेरे फेसबुक स्टोरी पे देख सकते हैं, मैंने वो डाला है। खुद भी चाहते थे कि लोगों को पता चला कि मैं फ़्लाइटों में घूमने वाला हो गया हूँ। बिल्कुल जी, वो फ्लाइटों में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले नहीं उनको देखा। जब वो एयरक्राफ्ट के पास वो पहली बस आई होगी, उसमें उतरे थे वो। कुछ पैसेंजर्स उसमें आते हैं, कुछ दूसरी वाली में आते हैं, तो मैं दूसरी वाली में उतरा। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरी ना एक वीडियो बनाना, मैं जब यहाँ से जा रही हूँ एयरक्राफ्ट। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ से वीडियो बनाते हुए, जो ही एयरक्राफ्ट के पास मैं वो स्टेयर्स होती हैं वहाँ पे मैंने फोकस किया, तो आगे वो खड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ा फोकस बढ़िया तरीके से उधर भी कर दिया। और उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे बोलते कि मेरी एक सेल्फी भी खींच दो यार, फ़ोटो खींच दो। हमारे साथ मौजूद हैं वनीत जी, और वनीत जी एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क चलाते हैं, एज आ रिपोर्टर उसमें काम करते हैं। वनीत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वनीत जी, जिस तरह से हम अगर बात करें, जो हम सियासी माहौल देखते हैं मार्केट में, हम आए दिन मतलब घूमते रहते हैं, सुबह से शाम तक हमारा काम है लोगों को कवर करना, और जिस तरह से हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह डेली वेजर और एसपीओज़ दोनों ही, अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, बहुत कम तनख्वाहें हैं। वो तनख्वाहें भी उनकी 5-5, 7-7 सालों से कईयों की मतलब वेजेस मिली नहीं उनको। अगर एसपीओज़ की बात करें, अपनी जान पे खेल के वो हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करते हैं, भारत देश की रक्षा करते हैं। इन दोनों ही लोगों को जो है कहीं ना कहीं कुछ सियासी दल व कुछ लोग जो है इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इनसे पैसा भी ऐंठ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम मेरे को जनता देख रही है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दे सकूँ। और हमारा जो पत्रकारों का काम है, हम दोनों पक्ष को लेकर हमेशा चलने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे दोनों पक्ष, यानी कि एक इल्ज़ामात लगाता है किसी के ऊपर, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको भी कवर करना और उसके दूसरे पक्ष को भी कवर करना। दोनों की सुनवाई जनता के सामने रखना। मगर कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने डेली वेजर्स, मैं सिर्फ डेली वेजर्स की बात नहीं करूँगा, मैं बाकी सारे युवाओं की बात करूँगा कि युवा जो आज सड़कों पर है, किस वजह से है। क्या सिर्फ कुछ ही चंद लोग हैं जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट भी बैठी है यहाँ पे, एलजी साहब बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, क्या उनकी नज़र में आ रहा है ना ये सब? तो क्या उसको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ चंद लोग ही चाहिए? कोई खुद नहीं कर सकता क्या? क्योंकि इस टाइम यहाँ पे एलजी गवर्नर राज है, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा से यही कोशिश करती आई है। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, युवाओं की बात करनी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है हमने। ये साफ तौर पर वो जो भाजपा की नीतियाँ हैं उनमें आता है। और कहीं ना कहीं जो वो कुछ लोग हैं जिनकी बात आपने की, मैं तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ चंद लोग हैं जो सियासी दलों में जाकर बैठे हुए हैं, पीछे उनके मंत्रालय हैं, मंत्रालय में उनका जो नेता है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, मगर वो उनको एक बैकअप है कि हमारे पास पार्टी है, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, आप प्रेस क्लब में प्रदर्शन कीजिए, आप दिल्ली में जाके प्रदर्शन कीजिए, लाइए, आप डीओ लेटर मैं बना रहा हूँ माननीय होम मिनिस्टर साहब के लिए, है ना। वो लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ पे क्या करके आते कोई नहीं देखता। और हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो बेरोज़गारी है, चाहे वो डेली वेजर्स है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह में क्या हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, उसके बाद एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब को घेर के रखा हुआ है कुछ सियासती, कुछ 2-3 लोगों ने, जो कि सिर्फ उनको आश्वासन देते आ रहे हैं, अपना झंडा और डंडा कामयाब रख रहे हैं मीडिया के आगे। ये साफ तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि हमारा काम है कवर करना।
जब कहीं प्रदर्शन हो रहा है हमें वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। जैसे आप भी जानते हैं कि सारे पत्रकार भाई बंधु वहाँ पे हमेशा पहुँचे होते हैं। जब भी कहीं कुछ होता है तो चाहे वो रात हो दिन हो, हमारी ड्यूटी ही 24/7 है। मगर कहीं ना कहीं हमें सामने देख कर ना बड़ा रोना भी आता है मेरे को अंदर से कि देखो ये आज झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ चंद लोगों की वजह से हमने जी नौकरियां छोड़ दी हैं, हम लोगों की सेवा में आए हैं। अब वो सेवा कब पूरी, या तो आपके हाथ में है कुछ तो ऑर्डर निकालिए, उनको रेगुलराइज कीजिए। हैं, आज आके आपने मंत्रालय जाना है, आपने दिल्ली जाना है, यहाँ पे एलजी साहब से बात करनी है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? वो तो खुद अपनी आवाज़ भी उठा सकता है डेली वेजर है, उसको क्या ज़रूरत है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? वो 24/7 वो डेली वेजर, वो एनएचएम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एसपीओज़ काम कर रहे हैं, अभी भी एसपीओज़ काम कर रहे हैं। क्या उनको वो पढ़े लिखे नहीं हैं? उनको नहीं पता हमें अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करना है? एक भारत देश का युवा जो है सिर्फ अपनी ये कुछ चंद लोग हैं, ये सिर्फ नेता वाली राजनीति कर रहे हैं ताकि हमारे साथ पीछे बैकअप रहे, क्योंकि इनके साथ 4 लोग भी नहीं चलते। अब मैं नाम ले लूँगा तो फिर शायद से मेरे पे बहुत सारी बातें आ जाए, मगर हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करना जानते हैं। तो मैं उन एसपीओ से, उन डेली वेजर्स से, एनएचएम एम्प्लॉयज़ से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ 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 अपनी आवाज़ को खुद बुलंद कीजिए और सरकार तक पहुँचाइए, और सरकार हमेशा समक्ष रहेगी आपको आगे बढ़ाने में। वनीत, अगर बात करें हम जिस तरह से डेली वेजर्स की, मसला ये नहीं है कि आप सियासत ना करें, सियासत आप करें, और झूठी सियासत का तो बोलबाला हमेशा से ही रहा है, लेकिन सियासत के बीच में जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा ऐंठा जाता है, बड़ा मसला वहाँ पे आ जाता है कि आपकी एक तो वेजेस ही बंद पड़ी हैं, जो मिल भी रही हैं उससे मुश्किल से गुजारा जो है वो चलता है। अगर हम डेली वेजर्स की जिस इशू पे हम बात करें डेली वेजर्स का, जिस व्यक्ति के द्वारा इन डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं एक सुहावने सपने दिखाए जा रहे हैं और उनका मंत्री सेंटर में बैठा हुआ है, फिर भी उनको ये धोखे में रखा जा रहा है कि आपका काम तब हो सकता है जब हमारी सरकार बनेगी और हम अगर पावर में आते हैं। जब आपका मंत्री सरकार में बैठा है, आप उसके मंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लोग बिलीव करेंगे कि आप जब सरकार में आते हो या आपकी कुछ सीटें निकल भी जाती हैं, फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ सीटें निकल भी आती हैं, आप इन डेली वेजर्स का कुछ करोगे और आप उन्हीं डेली वेजर्स के बीच में से नौकरी छोड़ के गए हो कि सियासत में कि हम इन डेली वेजर्स के लिए मतलब जो है इनको रेगुलराइज करवाएंगे या इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनवाएंगे। कैसे कैसे पॉसिबल है ये? देखिए डैंग साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं भी पहले पॉलिटिक्स में था, आप सारी जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, जब मेरे हाथ में माननीय स्वर्गीयवासी जो हमारे रामविलास पासवान जी, जितने काम मेरे पास आते थे, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा होता था या कुछ भी हो रहा होता था, तो हम कोशिश करते थे कि हमारे पास मंत्रालय, हमारे मंत्री के पास मंत्रालय है, तो हम बात वहाँ पे करें और वो उसका मसला हल करे, ताकि एक फ़ोन ही जाए अधिकारी को और वो इमीडिएटली उस गरीब आदमी का राशन कार्ड का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे राशन कार्ड ऐसे भी देखे जिनके बीपीएल होने चाहिए, उनके एपीएल हैं, बिल्कुल हैं, उनके ऊपर छत ही नहीं है और वो जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं, क्योंकि वो ग्राम सेवक का काम है, वो अपना पंचायत का काम है। वहाँ से जो एक अनपढ़ है, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, उस बेचारे को इन योजनाओं का पता नहीं है। हम पढ़े लिखे, हम गूगल खोलते हैं और देख लेते हैं, उन तक वो योजना कौन पहुँचाएगा? वैसे ही जो आपने बात की कि हमने भी अपने टाइम में यही किया कि हम वहाँ तक वो चीज़ पहुँचाते रहे और हमने काम निकलवाए, हैं, चाहे वो जैसे तैसे करके हमने कहा जी हमारे यूथ का लड़का है, इसका काम होना चाहिए, हमारा ये पार्टी में जुड़ा है, इसका काम होना चाहिए। चाहे वो संजय सराफ थे उसमें, चाहे हम उनके माध्यम से भी काफ़ी सारे काम निकालते रहे, जो करते रहे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही था कि जो मेरे साथ जुड़ा है, अगर वो किसी मजबूरी से जुड़ा है, मैं मजबूर बंदे को अपने साथ जुड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम, अगर हमारा मंत्री बैठा है तो हम उसके माध्यम से वो उसका प्रॉब्लम का हल कराएं। अब आपने जैसे कहा, मैं उस बात पे आना चाहता हूँ। मैंने उसका वैसे आपको निचोड़ दे ही दिया कि ऐसा होता है। सरकार का क्यों वेट करना है कि भाई जब सरकार आएगी? हमारी जो इस टाइम भारत देश की, मैं इस टाइम भाजपा की सरकार है, बिल्कुल समर्थ सरकार है हमारे हिसाब से, खास करके मेरे हिसाब से बहुत समर्थ सरकार है। वो हर एक चीज़ का सोच रही है। हम टीवी पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, ये इसको तो ऐसे ही शॉट छक्का लगता था, है, ये कहने की बातें होती हैं, घर पे बैठ के बातें नहीं होती है। जो खेल रहा होता है ना, उस मैदान में होता है, उसको बॉल की गेंद की ना जो गति होती है ना, वो उसने फेस करनी है। हम तो सिर्फ बातें ही करते हैं। जब तक सरकार आएगी तब देखा जाएगा। इस टाइम जो सरकार है ना, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो बात कर सकते थे वहाँ पर
क्या अगर जिनके भी मंत्रालय में मंत्री बैठे हैं, यूनियन मंत्री बैठे हैं, उनके पास काफ़ी सारे मंत्रालय भी हैं, काफ़ी सारे दलों के लोगों के, मगर वो बात आगे रख सकते थे। हैं? सिर्फ एक आश्वासन झूठा दिया जा रहा है। अगर बात करनी है, जो मौके की बात ये है कि आप एलजी से मिलिए, मनोज सिन्हा जी से, जो जम्मू कश्मीर के इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन युवाओं को जाना चाहिए खुद अपना डेलीगेशन लेके, किसी के सिर के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रखे मत चलाइए, क्योंकि वो कंधा आपके लायक नहीं है। पुनीत, अगर बात करें हम एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज लगभग संख्या इनकी 35-40 हज़ार है। लड़कियां सब अपने अपनी जगह पे अपना अपना काम जो है वो कर रही हैं। डिसंगेज एसपीओज की भी काफ़ी सारी संख्या है जिनको डिसंगेज कर दिया किन्हीं किन्हीं कारणों से। जो एसपीओज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो 35-40 हज़ार एसपीओज हैं, उनके लिए अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है। उनके लिए अभी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। क्योंकि अगर डीजी साहब की हम बात करें, डीजी साहब से एक सवाल पूछा गया था कि एसपीओज के बारे में आप क्या सोच रहे थे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो एसपीओज है वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो आप कैसे किसी डिसंगेज से पैसा लेके ये कह दोगे कि आपको गलत तरीके से डिसंगेज किया गया है और आपको मैं परमानेंट करवा दूंगा, उस नाम पे जो है आप उससे पैसा लेते हो, कैसे कर सकते हैं? ये जो देखिए, पैसों की बात जो है, हमने भी कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि पैसे लिए जाते हैं एसपीओ से। तो देखिए ना, अब एसपीओ बेचारा जो है वो मजबूर है। नहीं, जो एसपीओ काम कर रहे हैं उनसे तो लिया ही लिया है, 100, 200, 500 जिसकी जितनी वो बनी उन्होंने अकाउंट्स में डाला, ठीक है, केस लग गया उनका, हाईकोर्ट में लग गया। लेकिन जो डिसंगेज एसपीओ है बेचारा, वो पहले से ही मतलब बूढ़ा हो चुका है, सफ़ेद बाल लग चुके हैं। डिपार्टमेंट क्या उसको लेगा? डिपार्टमेंट उसको लेगा, उसको ये उम्मीद देना कि भैया मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा, तेरा बड़ा केस आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुका हूँ और मुझे इस बात का पता भी है, मगर कहीं ना कहीं मैं यही आपके माध्यम से कि एक जो अब नहीं लग सकता, जो रेगुलराइज हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हैं, उसको आप आश्वासन दोगे कि आप इतने पैसे दीजिए और मैं आपको रेगुलराइज कराऊंगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? सरकार नहीं करवा पा रही, लेकिन एक पार्टी में बैठा हुआ आदमी जो सरकार में है भी नहीं, जिसका कहीं कुछ चलती भी नहीं है, वो कैसे करवा देगा? वही तो ये जनता सब जानती है जी। ये मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात जो है उन एम्प्लॉयज़ तक पहुँचे, उन डेली वेजर्स तक पहुँचे, उन पीएचई डेली वेजर्स तक पहुँचे, एसपीओज तक पहुँचे कि भाई साहब, जो सरकार कर सकती है, मौजूदा सरकार जो कर सकती है, वो वही कर सकती है जो दायरे में रहेगा। मगर कहीं ना कहीं जो झूठे आश्वासन आपको अनगिनत लोगों की तरफ से मिले जा रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। जो पैसा वो हिट रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए। क्योंकि डैंग साहब, मैं यही बताना चाहूँगा कि बड़ा अफसोस होता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम ये चीज़ें कवर कर रहे होते हैं ना, कि वो बैठे हैं, उनका एक नुमाइंदा आगे खड़ा होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ, हैं, हमारी आवाज़ बुलंद करो। कि मैं तभी आपके माध्यम से उन युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपकी आवाज़ को दबाने वाला कोई नहीं है। अपनी आवाज़ को आप उठा सकते हैं, खुद उठा सकते हैं, समर्थ होकर अपनी यूनाइटेड हो जाइए, इकट्ठे मिलिए। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके लिए बैठी है, आप बात तो करें, आप सरकार के पास जाइए। हाँ, आपको सक्षम रहना पड़ेगा, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि कोई ऐसा एरा गहरा नथु खैरा आपके पास आके और आपको बोलेगा, आश्वासन देगा कि मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको रेगुलराइज करा दूंगा, ये सब बकवास है। तो पुनीत, जिस तरह से हम एसपीओज की बात कर रहे हैं, डिसंगेज एसपीओज की बात कर रहे हैं, जो भी शख्स इसको जो है 5-6 साल से जो उनकी आवाज़ बना हुआ अपने आप को इनका मसीहा बताता है, उसको अगर आपने शुरू में देखा होगा, ना ही उनके पास कोई गाड़ी थी, ना ही उनके पास कहीं मतलब तरीके से जो है ना, सलीके से कहीं बस में चढ़ना या कहीं पे जाना या ऑटोज़ करके जो है दफ्तरों के चक्कर लगाना। आज की डेट की अगर हम बात करें, हवाई जहाज़, वो भी एक क्लास में आना जाना रहता है उनका, 5 स्टार होटलों में रातें गुजरती हैं। गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी भी कैश ली जाती है। तो इतना सारा आता कहाँ से है ये पैसा, अगर वो एक कप चाय भी किसी से नहीं पीते हैं? जैसा आप ही ने खुद बता दिया कि वो जो 500,000 करके, आप बताइए कितने सारे एसपीओज बेचारे हैं, कितने सारे डेली वेजर्स हैं। हाँ, अब किसी को उम्मीद जागती है कि मेरा काम तो हो नहीं पाएगा, मगर उसको उम्मीद कोई दे दे, हैं, तो वो बेचारा जो उसने जमा पूंजी थोड़ी बहुत रखी होती है वो उसको दे देता है। और वो लोग फ़्लाइटों में घूम रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं। अब मैं फिर एक बारी बोलना चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, अच्छा नहीं लगता, मगर एक टाइम आएगा खुद ब खुद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं। अगर काम होना होता तो कब का हो गया होता।
मगर मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इनकी बातों में मत आए, क्योंकि गाड़ियाँ देखिए, मेरी बात सुनिए, गाड़ियाँ उसकी आती है और कैश ली जाती है, कैश ली जाती है, क्योंकि लोगों को बोला जाता है जी हमने सब कुछ त्याग दिया है। गिफ्ट मिला उनको वो गाड़ी? अब वो तो वही जाने, उन गिफ्ट जिसको मिल रहा है, पार्टी तो हमें दी नहीं उन्होंने वैसे, हैं, जनता के पैसे से लूट कर रहे हैं, फ्लाइटों में घूम रहे हैं, और बातें यहाँ पर आकर कुछ और सुनाई, उन बच्चों को, उन एसपीओज़ को गलत गाइड किया जा रहा है उनके माध्यम से। ये सीधी सी बात है, साफ तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो गाड़ियाँ जो हैं, मैं चाहता हूँ इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और मैं एलजी मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे इंक्वायरी बिठाइए, हैं। जो कुछ बोलते हैं हमने नौकरी छोड़ दी, कुछ बोलते हैं हम त्याग कर दिया, ऑटो में जा रहे हैं जी, चाय का कप वो एक टपरी के ऊपर या पी रहे हैं, क्यों, हम किसके लिए? फाइलें देखिए हमारे पास कितनी है, ये एसबीओस की फाइल है, ये डेली वेजर्स की फाइल है, ये फलानी की फाइल है, इनका काम करवाना है, इनको रेगुलराइज हम करा के रहेंगे जब हमारी सरकार आएगी। मगर जब सरकार आएगी तब का तब देखा जाएगा, तो पहला पैसा क्यों लिया जा रहा है उनसे। तो मैं ये सीधी तौर पे आपके माध्यम से ये यही जो कहूँगा। नेता बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम अमित शाह जी को मेमोरेंडम दे के आ रहे हैं, हम मोदी जी को मेमोरेंडम, इतना आसान है क्या मोदी जी तक पहुँचना या अमित शाह जी तक पहुँचना कि उनको एकदम से मेमोरेंडम दे के आ जाते हैं? अपनी फ़ोटोज़ जो है बाहर से, ऑफिस के बाहर से तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन उनके साथ में कभी फ़ोटो नहीं आई उनकी। तो फिर अगर मिले होते तो तभी फ़ोटो आएगी ना भाई साहब। आपने भी मेरी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, जब मैं पासवान साहब के साथ होता था, हैं, तो हम जाते थे तभी फ़ोटो अपलोड होती थी ना हमारी फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया पे, कि भाई हम मिल के आए हैं। वो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने हमें 1 घंटा दिया। जब हम किसी को फ़ोटो दिखाएंगे तो तभी होगी ना। अब आप और मैं आज इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इनविजिबल थोड़ी हैं या मैं इनविजिबल हूँ? बिल्कुल हैं? दिखेगा ना। तो हम बात कर रहे हैं ना, हम 2 पत्रकार मिलकर बात कर रहे हैं ना। और मेन मकसद हमारा सिर्फ यही है कि उन युवाओं को अवेयर करना कि भाई गलत रास्ते पे मत जाइए। सही रास्ता एक ही है, जो सरकार तय कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है, और सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वही कर सकते हैं। और आप बोलेंगे कि मैं जाके किसी को कल को बोलूँगा आओ जी मैं तुम्हारी नौकरी लगाऊंगा, मैं अपनी नहीं लगा लेता। फिर पहले मैं अपनी नौकरी लगाऊँ ना, तो फिर मैं दूसरे की लगवाऊंगा ना, जब मैं उस सीट पे बैठूंगा। तो साफ तौर पे यही कहना है, ये सब झूठा आश्वासन इनको दिया जा रहा है और अपना घर चलाया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। एक एसपीओ, डिसंगेज एसपीओ के जो मसीहा हैं, उनका वीडियो आप भी बना रहे थे। कौन थे वो और कहाँ वो एयरपोर्ट पे, मतलब कहीं बस का, ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे? मैं गरीबों के मसीहा हैं तो वो तो ट्रेन में ही घूमेंगे या बस में घूमेंगे? मैं एक्चुअली वीडियो उनका नहीं बना रहा था। एक्चुअली मेरी वाइफ बस से उतर रही थी, जो वहाँ पे वो जो कैब दी होती है ना एयरक्राफ्ट तक, तो मैंने वो बनाया। तो वो पहले से वहाँ पे, चाहे वो लगता है कि पहले एक बस आई थी, वो पहले वहाँ पे थे और वो अपनी वीडियो बना रहे थे वहाँ पे एयरक्राफ्ट के सामने खड़े होके। तो मैं अपनी वाइफ का वीडियो बना रहा था, तो मैंने अचानक से नज़र पड़ी, तो फिर मैंने उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दिया। मैंने इसलिए फोकस किया, मैंने कहा देखिए ये फ़्लाइट में है, और वो मुझे ही बोल रहे थे बाद में कि मेरी एक फ़ोटो खींच दो। और मैंने फिर उनको व्हाट्सएप भी किया, मैंने कहा किसी ने बोल दिया फ़ोटो खींच लो तो कोई दिक्कत। को पता चले कि वो फ्लाइटों में घूमते हैं तो बिल्कुल मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ, आप मेरे फेसबुक स्टोरी पे देख सकते हैं, मैंने वो डाला। खुद भी चाहते थे कि लोगों को पता चला कि मैं फ्लाइटों में घूमने वाला हो गया हूँ। बिल्कुल जी, वो फ्लाइटों में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले नहीं उनको देखा। जब वो एयरक्राफ्ट के पास वो पहली बस आई होगी, उसमें उतरे थे वो। कुछ पैसेंजर्स उसमें आते हैं, कुछ दूसरी वाली में आते हैं। तो मैं दूसरी वाली में उतरा, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरी ना एक वीडियो बनाना, मैं जब यहाँ से जा रही हूँ एयरक्राफ्ट में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ से वीडियो बनाते हुए, जो ही एयरक्राफ्ट के पास मैं, वो स्टेयर्स होती हैं वहाँ पे मैंने फोकस किया, तो आगे वो खड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ा फोकस बढ़िया तरीके से उधर भी कर दिया। और उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे बोलते कि मेरी एक सेल्फी भी खींच दो यार, फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा बिल्कुल खींच देता हूँ, मगर मेरा मकसद ये था कि बस में, ऑटो में, पैदल चलने वाला आज हवाई जहाज़ में है, आसमान में घूम रहा है जी। गिरेगा कभी? देखिए वो तो वक्त बताएगा। और जिनके आश्वासन से वो चल रहे हैं ना, जिनके पैसे पे, जिनके हक की कमाई पे, हक की कमाई पे चल रहे हैं ना, एक टाइम ऊपर वाला भी गवाह है इस चीज़ का। कहते हैं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगा, आपके माध्यम से फिर एक बारी अपील करना चाहूँगा उन युवाओं से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के एसपीओ से, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर से, जम्मू कश्मीर के एनएचएम एम्प्लॉयज़ से, कि भाई साहब आप अपनी आवाज़ खुद बुलंद कीजिए। किसी की हिंदुस्तान के युवाओं को अपनी आवाज़ आगे रखने का पूरा हक है, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सरकार में बैठे हैं, वो देश के लिए बैठे हैं। आप अपनी आवाज़ खुद बुलंद करें, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ वनीत जी। अगर आज का जो जो बात करने का हमारा जो चर्चा का विषय था वो ये था कि किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा जो है डेली वेजर्स को और एसपीओज़ को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अपने आप को पावर में लाने के लिए या अपने लिए पैसा कमाने के लिए। और ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ है जो लोग अपना जो भी धन वगैरह जमा करवा चुके हैं, दे चुके हैं, लुट चुके हैं, उनके लिए भी है, और जो बचे हुए हैं अभी उनके लिए भी है कि आप भी अभी संभल जाओ। बाकी बीच में कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आप, हमारा कोई पर्सनल किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है जितना हम जांचते परखते हैं। काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन ना जाने क्यों उनको तो पता नहीं लगता नहीं है। हम हर किसी के पास जाते हैं, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है अगले बंदे का, क्योंकि हम बार बार किसी के पास जाएंगे, उसकी बातचीत से या उसके रवैये से या बाकी जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आती हैं उससे हमें पता लग जाता है कि उसका करैक्टर कैसा है या वो किस तरह की राजनीति जो है आम जनता के साथ कर रहा है। राजनीति आप कीजिए, लेकिन किसी की हक की गाड़ी कमाई जो है उसको आप बर्बाद ना कीजिए। अगर पैसा लेते भी हो उनका काम भी कीजिए। और इन लोगों के खिलाफ जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मिलावट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गरीब आवाम जो है इन लुटेरों से जो है वो बचे। हमारा सिर्फ इतना ही माध्यम था, इस चर्चा का जो विषय था आज का इतना ही था कि जो लोग अभी तक बचे हुए हैं वो बचे रहें, और जिन लोगों ने अपना गाड़ी कमाई जो है वो लगा दी है वो लोग इंक्वायरी करें, उनसे पूछें कि भाई इतना लंबा समय क्यों, हमने अगर नौकरी के लिए पैसा दिया था क्यों नहीं है, कहाँ है हमारी नौकरी, अगर हमने किसी काम के लिए पैसा दिया कहाँ है हमारा वो काम, और वो सामने आए। अगर आप में से कोई सामने आके अपनी बातचीत रखना चाहता है, आपने कितना पैसा दिया है, क्या किया है, क्या आपके साथ वादा किया गया है, आप कभी भी आएँ, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पेज पे दिए गए हैं, आप हमारे सामने आ सकते हैं, विद प्रूफ आएँ, हम आपको भी जो है कवर करेंगे और उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो इस तरह से आम जनता की गाड़ी कमाई के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।